नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। आज हम आए हैं भंगेल ग्राम में। यहाँ एक बहन के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे दहेज की मांग की जा रही है, उसको घर से बाहर निकाल दिया है। आइए जान लेते हैं क्या मैटर है, क्या मामला है। एक मिनट। नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम है? श्वेता शर्मा मेरा नाम है। श्वेता शर्मा। श्वेता जी, किस तरीके की मानसिक के जो आपके पति हैं, किस तरह की मानसिकता रखते हैं आपके लिए? मेरे लिए भैया मानसिकता लगभग ठीक रखते हैं, पर जब वो नशा कर लेते हैं और शराब पी लेते हैं तो फिर वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं और मुझे जान से मारने तक की धमकी देते हैं। शारीरिक रूप से उन्होंने मुझे बहुत बहुत हिंसात्मक रूप से मार पिटाई करी है। तो ये दारू पीने के बाद ही करते हैं या नॉर्मल रहते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं? नॉर्मली थोड़े बहुत ठीक रहते हैं, पर गुस्सा इनका बहुत ज्यादा ऊपर रहता है और ये मेरे को बार बार कहते हैं कि तुझे काम वाली बना दूंगा। कभी कहते हैं मुझसे कि जितना मैं तेरे पीछे खर्च करता हूँ इतना अगर किसी और औरत पे लगाऊंगा तो मेरी बहुत अच्छी सेवा होगी। इन बच्चों से अपना कंपैरिजन करते हैं। ये कहते हैं तू इनको क्यों टाइम देती है, मेरी सेवा कर, इनका कुछ मत कर। जबकि मेरा ये बेटा एब नॉर्मल है। देखो मेरे बेटे को ये 6 साल का है, खाना भी हाथ से खिलाना पड़ता है, पोटी डाइपर के अंदर करता है, सूसू डाइपर के अंदर, कुछ नहीं बताता है वो। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ, ये इनका बड़ा बेटा है जो एब नॉर्मल है। वो अच्छी तरीके से मतलब ये दिमागी हालत से थोड़ा सा कमज़ोर है। और ये इनकी छोटी सी बिटिया है, आप देख सकते हैं। इतने दो छोटे छोटे मासूम बच्चे होने के बावजूद भी ये इंसान इन लोगों को इतना परेशान कर रहा है, इतना प्रताड़ित कर रहा है कि उनको मार पिटाई तक, जैसे आपके साथ मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई बहुत ज्यादा करी है। किस तरीके से मार पिटाई करती है? किस चीज़ से मार पिटाई करती है? लात, घूंसे, बेल्ट, डंडे से भी मारा है मुझे घर पे 1-2 बार इन्होंने। और काट जाते हैं मुझको, गला दबा देते हैं मेरा, मेरे मुंह में हाथ डाल देते हैं, इस तरह से मारा जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से, देखिए किस तरीके से निशान बने हुए हैं, किस तरीके से मार पिटाई बहन के साथ होती है। ये देखिए क्या हाल किया हुआ है बहन का। आप देख सकते हैं किस मानसिकता का ये इंसान है, किस तरीके से इनको रख रहा है। और मैं इसमें जानना चाहूंगा, घर में आपके सपोर्ट में कौन कौन है, आपके खिलाफ कौन कौन है? मेरे घर में सपोर्ट में कोई नहीं है। थोड़ी बहुत मेरी सास जी हुआ करती थी, उनका देहांत हो गया 2022 में, तो अब मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। मेरे दोनों जेठ जिठानी खड़े होकर पिटवाते हैं। मेरी जिठानी ने तो मुझे गर्भावस्था में भी मारा। और मेरी बेटी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे 8वां महीना था, मुझे घर भगा दिया मार पीट के, मेरी जिठानी ने। और मीनू जिठानी ने। और मेरी बेटी का जन्म जो है वो मेरे मायके से ही हुआ। हाँ, जेपी हॉस्पिटल में मेरे मायके वाले लाए और वहां पे इसका बर्थ हुआ। फिर इन्होंने समाज इकट्ठा करा कि श्वेता हमारी बेइज्जती करवा रही है, तो ये जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल से यहाँ ले आए। फिर 10 दिन बाद इन्होंने मुझे, जब जच्चा अवस्था होती है उसमें, मार पिटाई करी और फिर मुझे मजबूरन अपने घर ही जाना पड़ा। और सिजेरियन मेरी बेटी थी, इसलिए 3-4 महीने तक मैं अपने घर पे ही रही। इस तरह से मुझे बहुत परेशान किया जाता है। मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है, ना मेरे जेठ, ना मेरी जिठानी, ना मेरे ससुर। जब मेरे हस्बैंड मुझे मार पिटाई करते थे, ऊपर गला दबा दबा के, कपड़े तक मुझे निर्वस्त्र कर देते थे, तो मैं नीचे मदद के लिए जाती, क्योंकि मेरे जेठ और ससुर नीचे रहते हैं। तो वो मुझसे कहते हैं अपने बच्चे उठा और अपने पियर चली जाए यहाँ से, हम पे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहाँ रहेगी तो ऐसे ही पिटना पड़ेगा। ये कहना है उनका। अपने बच्चे को नहीं डांटते थे, उसको नहीं धमकाते थे? बिल्कुल नहीं धमकाते थे, उसे और उल्टा सीधा करने के लिए कहते हैं, उकसाते हैं उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, इसीलिए क्योंकि वो नशा करता है, अपने बेटे पे यकीन नहीं है, और उसको घर से निकाल दिया। अब वो उस गुस्से को मेरे पे उतारता है कि श्वेता तेरी वजह से मैं बेदखल हो गया, तेरी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। और वो नशा कर लेता है इसी टेंशन में और मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अब ये जो आपका सामान पड़ा हुआ है, ये किसने फेंका सामान घर से निकाल कर? सामान मेरी, जो जिस घर में मेरी शादी हुई है वहां पे तो मेरे जेठ जिठानी ने मुझे धक्के मार के निकाला, मंजू ने और सुशील उसके हस्बैंड ने, और उसका भैया था, मंजू का भैया था छोटा, उसकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही केस चल रहा है, 82 का है वो। उसने मुझे धक्के मार मार के घर से निकाला। वहां से मुझे चाचा जी ले आए और आज परिणाम ये हुआ, 3 महीने तक इन्होंने मुझे किराए पे रखा, ये कह के कि हम तेरे माँ बाप, आज से अपने माँ बाप भूल जा, उन्हें मदद के लिए मत बुलाना। मैंने नहीं बुलाया, पर मेरा हस्बैंड रोज मुझे फ्लैट पे से मार मार के भगा रहा है। मैं मदद के लिए चाचा घर आ रही हूँ। अब चाचा कह रहे हैं
या तो अपने बाप के चली जा और नहीं तो मेरे घर से भी निकल जा। और उन्होंने मुझे धक्के मार के आज घर से निकाल दिया, इसलिए मैंने मदद के लिए अपने मायके वाले अपने पापा को बुलाया है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, बहन ने अपनी आप बीती बताई है। अभी आप देख सकते हैं सामने, ये मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, ये सामान जो अभी बाहर रोड पे फेंक दिया गया था, वहां से उठा करके अंदर लाया गया है। अभी इस सामान को इनके जेठ जेठानी ने बाहर फेंक दिया गया था। अब रुक जाओ, बाहर फेंक दिया गया था, इस सामान को उठा करके अंदर लाया गया। बिटिया अभी यहाँ बैठी हुई है। अभी और मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा। बहना, ये जो आप प्रॉपर्टी में बैठी हुई है, हाँ जी, इन्हीं की प्रॉपर्टी है? ये मेरे ससुर जी की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को दिखा के, और इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसे दिखा के इन्होंने शादी करवाई। और मेरे पिताजी ने लगभग 2 करोड़ रुपए शादी में लगाया। फॉर्च्यूनर कार, 1 किलो सोना, 21 लाख कैश दिया। और आज मुझे ये यहाँ से निकाल देते हैं, मेरे हस्बैंड को बेदखल कर दिया और मुझसे ये कहते हैं अपने बच्चे लेके अपने मायके चली जाए, यहाँ तेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसके अलावा इसमें जैसे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और भी है, खाली यही है? बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनके, बहुत एकड़, 150 एकड़ जमीन है इनके। और बंगेल में कम से कम 8 मकान है, 3-4 खाली प्लॉट भी है इनके सेक्टर में भी, और बहुत सारे प्लॉट है। ये किराया काफी अच्छा आता होगा? किराया इनके आता है 8 से 10 लाख रुपए, जिसमें से मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जाता है, ना मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो पीते हैं, नशा करते हैं, थोड़ी हिंसा मार पिटाई मेरे साथ कर देते हैं। तो उसके रहते हुए मेरे ससुर जी ने उन्हें बेदखल कर दिया, उन्हें कुछ नहीं देते और इसी टेंशन में वो मुझे मारते हैं। और अब ये कहते हैं कि अपने पीहर से ला तीसरा हिस्सा, क्योंकि तेरी वजह से मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया, तो इसलिए अब तू अपने बाप के से ला तीसरा हिस्सा, और जब तुझे मैं अपने साथ रखूंगा नहीं तो मार दूंगा और तलाक ले लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर मेरी अब सरकार से ये गुहार, ये गुजारिश है कि मैं 2 बच्चों की मैं माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे, बड़ा बेटा मेरा एबनॉर्मल है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए। मेरा अधिकार जो मेरे बच्चों का तीसरा है, यहाँ पे तीसरे बेटे के लिए मैं ब्याही हूँ, वो मुझे दिया जाए, मेरे बच्चों की परवरिश जिससे मैं कर सकूं, और मुझे रहने के लिए घर दिया जाए। ये मेरी गुहार योगी जी और मोदी जी सब तक पहुंचाई जाए और मेरे साथ मार पिटाई ना की जाए, इसलिए भी मुझे आगे भी सुरक्षा दी जाए सरकार के द्वारा। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, बहन सरकार से गुहार लगा रही है, योगी जी से गुहार लगा रही है कि मुझे आगे प्रताड़ित ना किया जाए, मेरे साथ मारपीट ना की जाए, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए और मुझे मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे और मेरे बच्चों को मेरा हिस्सा दिया जाए। अभी आप देख रहे हैं पीछे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जिसे देख रहे हैं आप, ये 4 माले की बिल्डिंग है। इसका किराया भी आता है, ऐसी ऐसी काफ़ी जगह इनके पास है, लाखों रुपए इनका किराया आता है। उसके बावजूद भी इस बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस बहन को जोर दिया जा रहा है कि अपने घर से हिस्सा लेके आओ, अपने घर से पैसे लेके आओ। हमारे पड़ोस में किसी को मर्सिडीज मिली है तो आप भी सूचक में मर्सिडीज दो हमें। इस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ मार पिटाई की जा रही है, उनको किसी भी तरीके से घर में कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ना सास साथ दे रही है, ना ससुर साथ दे रहा है, ना जेठ जेठानी, कोई भी इनके साथ नहीं है। बहन अकेली पड़ गई है, इस हद तक उनके साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई है कि उन्हें अपने घर वालों का, अपने पियर वालों का सहारा लेना पड़ा है। और आज देखो क्या स्थिति आ गई है। अभी पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया है, अभी मामला चल रहा है। वैसे मैं ये पूछना चाहूंगा सर, यहाँ अभी घर वाले कौन कौन है? घर वाले अभी गोलू नाम का जो जेठ है बिटिया का, वो आया और वो आकर के यहाँ से हमें भगाने लगा। हमने कहा लड़का भी कहाँ है, बता रहे हैं कि लड़का भी अभी आ गया है। पहले तो वो भाई आया गोलू नाम का, उसने हमें यहाँ से भगाने की कोशिश की। हमने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, हम आराम से बैठे, हमें एक कमरे में रहेंगे, हमें एक लेटरिन बाथरूम दे दो, बच्चे यहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब बता रहे हैं कि वो रिश्तेदार भी आ गए, हमारे जवाई हैं, वो आए और बच्चे को, हमारी लड़की को अपने घर में रखे, जैसे वो दोनों जिठानी रखी है। हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमारी लड़की से दहेज की मांग ना करें, कोई परेशानी हमें बताए, जो हमसे मदद होगी वो हम एक इंसानियत के नाते करेंगे, लेकिन मेरी बेटी को सुखी रखे, मेरी बेटी को मारपीट ना करे, टॉर्चर ना करे, दहेज ना मांगे। मैं बाबा योगी से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी को निक्की की तरह ना जला के मार दिया जाए, इसकी जान बचाई जाए और इसको सुरक्षा दी जाए और इसको खाने पीने रहने के लिए इसकी व्यवस्था की जाए, और हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि लाचार बाबू अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, गुहार लगा रहा है योगी जी से, सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से, सबसे गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ निक्की जैसा कांड ना हो जाए, उसको इसका हक दिया जाए, चाहे एक कमरे में रहने के लिए दिया जाए, उसको मार पिटाई ना की जाए, उसको प्रताड़ित ना किया जाए। देख सकते हैं आप कितना दर्द छलक रहा है अब आपको, मतलब आंसू भी आ रहे हैं उनके इस बात को बोलते हुए। अभी और जान लेते हैं कुछ लोगों से यहाँ। नमस्कार भैया जी जी, क्या कहना चाहेंगे, बहन के साथ ऐसा हो रहा है इसके बारे में आप?
जी यही है जी, इनका इंसाफ मिले बढ़िया से, अपना जो भी है रहना खाना सब कुछ अच्छे से हो जाए, और यही है। तो किस हद तक आप लोग इनका साथ देंगे? मैं तो इसका भाई हूँ बड़ा, तो मैं हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कितना इसका साथ देंगे? इनके ऐसा है ना, आप देख रहे हो 7 साल से इनके साथ ये सिस्टम चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी तो कमी है छोटी सी। नहीं, हमारी तो कोई कमी नहीं है, हमारी क्या। नहीं, आप इस 7 साल से प्रताड़ित होते आ रहे हैं, तो आप शुरू से मतलब जो ये आज कर रहे हैं इसको आप जब मतलब इसमें 7 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो एक्शन आज लिया, 7 साल पहले भी ले सकते बार बार ले रहे हैं, ये बार बार चले जाते हैं, बार बार चले जाते हैं हम यहाँ से, अब तो नहीं ले जा रहे। ये बार बार जब हम आते थे तो ये घर में बिटिया समझा के चले जाते थे, घर में रखते। अब इन्होंने क्या किया है, घर से बाहर निकाल दी, किराए पे भेजेंगे, 3 महीने किराए पे रख ली, वहां मारपीट होगी, वहां कोई बचाने वाले नहीं, चाचा के घर रख दिया। अब फिर कह रहा है कि मैं जेपी में फ्लैट ले रहा हूँ। क्यों ले रहा है फ्लैट भाई? किराए पे ले रहा है, खरीद के ले ले। स्थाई मकान हो जाएगा तो स्थाई में रह लेगी, और फ्लैट क्यों? तेरे मकान है, तेरे भाई हैं, वो रह लेंगे क्यों जी? तो यहाँ ये मकान हमें दिखाया, यहाँ जब हम शादी करना है तो हमें ये मकान दिखाया, भंगेल में दादला ही मकान है, ये किसी तो या तो यहाँ रहे या इसे मकान दे दीजिए वहां रहे। इसे क्यों अकेली क्यों फ्लैट में रहेगी? मरने के लिए रहेगी क्या? है जब मनमानी करने के लिए मनमानी कर रहे हैं, जब इन्होंने घर से निकाल दिया, जब मजबूरी में, मुझे पंचायत भी हुई है, पंचायत ने फैसला किया 8 तारीख तक, चाचा ने आज बाहर निकाल दिए, हमारे यहाँ बैठ के भी हम यहाँ रहेंगे। भाई मैं मेरी उम्र 50-52 साल होगी, कितने दिन साथ दे सकता हूँ मैं? चलो बेटी को घर पाल दूं, कितने दिन? वो उसने कोर्ट में केस डाल दिया, मैं एक तरह का तलाक ले लूंगा, एफिडेविट भी बनवा लिया, और वो जमा नहीं करा कोर्ट में। वो ये कहता है कि मैं एक तरफा कोर्ट में देखो, एक तरफ तो ये कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, एक तरफ अब 3 महीने लड़की के साथ रहा है, अब अरब भी केस लड़ रहा है, अब भी न्यू कह रहा मैं वो जब तलाक चाहिए। देखो कितना पागल बना रहा है? भाई जब समझौता हुआ, जब एफिडेविट तने दिया, उसे जमा क्यों नहीं करे जब केस खत्म? मुझसे मैंने कार्रवाई की तो मुझसे एप्लीकेशन लिखवा ली, वो जमा करवा ली, मेरी कार्रवाई खत्म, अपनी कोर्ट में अब भी चल रही है कि मैं तो जो इसे रखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं रखेगा? 2 बच्चे निकले के कहाँ जाएगी? कोई इसकी शादी कर लेगा क्या? 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? अपने बच्चों को पालेगी क्या? उसने दूसरी कर रखी है क्या? अगर दूसरी कर रखी उसे सामने लाए। भाई आदमी, तुझे दिक्कत क्या है बिटिया से हमें बता, आज तक हमसे नहीं मिला, हमें गाली दे के बोलता है, गाली दे के बात करता, हमारी फीडिंग कर लेता, अपनी फीडिंग नहीं करता, फोन में अपनी को काट देता, हमारी फीडिंग। भाई जब तू इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अगर तुझे परेशानी मुझे बता, अपनी बेटी को मैं धमकाऊंगा क्यों? अगर कोई परेशानी मुझे बता, मैं बाप हूँ, है तो तू क्यों बार बार ऐसे करता है? मेरा फोन छीन लिया जाता है। अब मैं जब रोती हूँ, मुझे मार पिटाई करते हैं, उसकी वीडियो बना ली जाती है, मेरा फोन छीन लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। मेरी मदद के लिए वहां पे कोई है ही नहीं, तो किस तरह से इन्होंने मुझे मारा पीटा है, उसकी मैं वीडियो कभी नहीं बना पाई। और मेरे मम्मी पापा के सामने, समाज के सामने इन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया कि श्वेता ऐसे करती है, ऐसे बोलती है, और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, मार मार के कमरे में बंद कर देते हैं, उसकी वीडियो बना के सबको दिखाते हैं, पर अपनी किसी को नहीं दिखाते। सब शामिल है, जेठ, जिठानी, ससुर। मेरी सास का देहांत हो चुका है, पर जब तक वो जीवित थी, वो जितनी उनसे थी कोशिश वो करती थी, वो मेरी मदद करती थी। एक बार इन्होंने 2022 में मुझे पहले भी भगा दिया था, तब भी इन्होंने कहा था श्वेता को नहीं लाएंगे, पर मेरी सास ने कहा श्वेता यहीं आएगी। मैं उसको ब्याह के लाई हूँ, वो जब मेरा एक ही बेटा था, बेटी नहीं थी, उन्होंने कहा वो एक बच्चे की माँ है, मेरा पोता है, इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो जब वो मुझे जा करके खुद लेके आई थी 2022 में, और अब उनका देहांत हो गया, तो अब मुझे फिर से ऐसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है, और कोई मेरी मदद नहीं करता। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, बहन ने और जो बहन के फादर हैं, पिताजी हैं, उनका कहना है कि हम योगी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बिटिया के साथ इंसाफ किया जाए, उसके साथ कोई गलत काम ना हो, उसके साथ मार पिटाई ना हो। बिटिया ने कितनी अच्छी तरीके से बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे किया जा रहा है, कौन कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है। थोड़ा बहुत बस घर में सास थोड़ा बहुत साथ दे दिया करती थी, अब वो नहीं रही हैं, 2022 में उनका देहांत हो गया है, तो अब अपनी मनमानी और ज़्यादा प्रताड़ित करने लग गया है। अभी देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं गांव से इनके, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है इस मामले में। मैं योगी सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, इस बहन की गुहार को सुने, इस बहन की आवाज़ को सुने, इसको इंसाफ दिलाएं। आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़, कैमरामैन बादल सिंह के साथ, नमस्कार।